जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा विश्व भर में गाई जाती है, परंतु लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं होती। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका के युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तब अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए सबसे बड़े योद्धा लक्ष्मण ही हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से श्री राम बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 12 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था और बगल की कुटिया में लक्ष्मण रहते थे। फिर उन्होंने सीता जी का मुख भी ना देखा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और 12 वर्षों तक लक्ष्मण सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है क्या? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु श्री राम चाहते थे कि उनके भ्राता लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के हर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी को बुलाया गया। प्रभु ने कहा कि आपसे जो भी पूछा जाए उसे सच सच बताइएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने माँ सीता का मुख कैसे नहीं देखा? मैंने प्रतिदिन तुम्हें फल दिए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे? और 14 साल तक तुम सोए नहीं, ऐसा कैसे हो गया? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्मियुग पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी भी माँ सीता के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक ना सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे और मैं रात भर बाहर खड़ा होकर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद हुआ कि आपके राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, ये सुनिए। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, सिर्फ रखने को कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उन्हें कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और उन्हें दरबार में रख दिया। फलों की गिनती की गई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन फल लाने वाला कौन था? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे,
उस दिन फल नहीं आए थे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था कि बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। प्रभु लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उनको हृदय से लगा लिया। ऐसे थे प्रभु लक्ष्मण। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाएगा ये रोचक प्रसंग, रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।